छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है धनात्मक क्रियाओं में जो है सहोपकारिता के बारे में, म्यूचुअलिज्म के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं सहभोजता या कमेंसलिज्म के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? सहभोजता, इंग्लिश में उसको कमेंसलिज्म के बारे में जो हम चर्चा करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, सहभोजता क्या है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जीवन में केवल एक ही सहयोगी लाभान्वित होता है, परंतु दोनों में से किसी को भी कोई हानि नहीं होता है। और यह संबंध अस्थायी या अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, सहभोजता क्या है? इस प्रकार के सहजीवन में या संबंध में, इस प्रकार के सहजीवन में जो है केवल एक ही दो सहयोगियों में से केवल एक ही सहयोगी जीव को लाभान्वित होता है, एक ही सहयोगी जीव लाभान्वित होता है, परंतु दोनों में से किसी को कोई हानि नहीं। मतलब अगर दो जीव हैं, उनमें से किसी को भी एक को लाभ होता है, दूसरे को लाभ नहीं होता है, परंतु उसमें से किसी को कोई हानि नहीं होती है। और ये संबंध जो है अस्थायी या अस्थायी दोनों हो सकता है। और इसे दो भागों में किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर 1, अस्थायी संपर्क में रहने के साथ सहभोजता, कमेंसलिज्म विथ परमानेंट कॉन्टैक्ट। और दूसरा जो है अस्थायी या आकस्मिक जो है संपर्क के साथ सहभोजता। यहां सहभोजता छूट गया था। प्रथम क्या है? अस्थायी संपर्क में रहने के साथ सहभोजता, कमेंसलिज्म विथ परमानेंट कॉन्टैक्ट। और दूसरा जो है अस्थायी या आकस्मिक संपर्क के साथ सहभोजता, कमेंसलिज्म विथ टेम्पोररी कॉन्टैक्ट। आइए अब हम चलते हैं अस्थायी संपर्क में रहने के साथ सहभोजता जो है, या कह सकते हैं कमेंसलिज्म विथ परमानेंट कॉन्टैक्ट, इसके बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सहजीवन में जो होता है सहभोजता में, इस प्रकार के सहभोजता में दोनों जो है सहयोगी जीवों के बीच जो होता है संबंध जो है अस्थायी होता है, वो अस्थायी नहीं होता है। क्या होता है? अस्थायी संबंध होता है। जैसे आदिपादप में हम आर्किड की बात करते हैं। आदिपादप क्या है? ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे के तने एवं शाखाओं पर जो होते हैं उगते हैं, तने एवं शाखाओं पर उगते हैं, परंतु उनसे कोई चीज जो है प्राप्त नहीं करते हैं। तो आदिपादप जो है, ये जो है उष्ण, नम उष्ण सदाबहार या कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं, जहां पर वायु में प्रचुर मात्रा में जो होती है नमी पाई जाती है या नमी बनी रहती है। इसमें आदिपादप में जैसे आर्किड की बात करें तो आर्किड में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। एक प्रकार की जड़ें जो होते हैं पौधे से चिपकाने वाली जड़ें होती हैं, अर्थात पोषी पौधे से चिपकने वाली जड़ें होती हैं। और दूसरे वायवीय जड़ें होती हैं जो वायु में जो है नीचे की ओर जो है हवा में नीचे की ओर लटकी होती है, जिन्हें हम वायवीय जड़ें कहते हैं। वायवीय जड़ों में एक विशेष प्रकार का बेलामेन नामक ऊतक होता है जो वायु से नमी अवशोषित करने का कार्य करता है। तो आदिपादप जो होते हैं वायुमंडल से अपने जड़ों के द्वारा जो होता है नमी को अवशोषित करते हैं, वायुमंडलीय नमी को अवशोषित करके जल की पूर्ति ये बेलामेन ऊतक जो है करता है। और क्योंकि पत्तियां हरी होती है इसलिए भोजन स्वयं बनाता है। इसमें केवल एक ही लाभ हो रहा है। किसको? एक ही। फिर समझिए कि अस्थायी संपर्क में रहने के साथ सहभोजता में इसमें दोनों सहयोगियों के बीच जो होता है या दो जीवों के बीच अस्थायी संबंध होता है। जैसे हमने आदिपादप आर्किड की बात की तो उन्हें बताया कि आदिपादप ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे अन्य पौधे या पोषी पौधे के तने एवं शाखाओं पर उगते हैं, परंतु उनसे कोई चीजें प्राप्त नहीं करते हैं। आदिपादप जो होते हैं नम उष्ण सदाबहार या उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं, जहां पर जो है प्रचुर मात्रा में वायुमंडलीय नमी जो होती पाई जाती है। हमने बताया आदिपादप या आर्किड में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। एक प्रकार की जड़ें जो होती हैं वो पौधे से या पोषी पौधे से चिपकने वाली जड़ें होती हैं, तथा दूसरी प्रकार की जड़ें हवा में लटकी हुई होती हैं, जिन्हें हम वायवीय जड़ें कहते हैं। इनमें वायवीय जड़ों में जो होता है बेलामेन, यहाँ लिखा गया है
बेलामिन नामक एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जो वायु से नमी अवशोषित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं अस्थायी संपर्क के साथ जो है सहभोजता कमेंसलिज्म विथ टेम्पोररी कॉन्टैक्ट के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस प्रकार की सहभोजता में दो सहयोगियों जीवों के बीच जो है या दो जीवों के बीच संबंध अस्थायी नहीं होता है, अर्थात अस्थायी संबंध होता है। क्या होता है? अस्थायी। इस प्रकार की सहभोजता में इसमें दो जीवों के बीच या दो सहयोगी जीवों के बीच या सहयोगों के बीच कांटेक्ट या संपर्क जो होता है अस्थायी या संबंध अस्थायी नहीं होता, अर्थात अस्थायी या आकस्मिक संबंध होता है। जैसे हम कंठलता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंठलता की बात करते हैं। तो कंठलता जो होती है ये बहुवर्षीय काष्ठीय लताएं होती हैं जिनकी जड़ें जो होती हैं भूमि में स्थिर होती हैं, परंतु ये जो है सूर्य के प्रकाश को जो है प्राप्त करने के लिए पौधे की जड़ों के पौधे की चोटी पर या शिखर पर ऊपर जो होती पहुंच जाती हैं। और ये जो है कंठलताएं ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं या कह सकते हैं ये अधिक वर्षा वाले सदाबहार वनों में पाई जाती हैं जहां पर जो है बड़े बड़े वृक्ष प्रकाश को भूमि तक पहुंचने नहीं देते हैं। फिर समझिए कंठलताएं या अस्थायी आकस्मिक संपर्क के साथ सहभोजता के बारे में हमने बताया कि इसमें दो जीवों के बीच जो होता संबंध अस्थायी नहीं होता है, अर्थात अस्थायी संबंध होता है। जैसे हम कंठलता की बात करते हैं, कंठलताएं जो है ये बहुवर्षीय काष्ठीय लताएं होती हैं और जो है अधिक वर्षा वाले सदाबहार वनों में पाई जाती हैं जहां पर बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को भूमि तक पहुंचने नहीं देते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं भूमि में लटकी जो है स्थिर होती हैं, परंतु ये सूर्य के प्रकाश को पहुंचने के लिए अन्य पौधे या वृक्षों या जो है पौधों की शिखर पर या ऊपर चोटी पर जो होती पहुंच जाती है। अब तीसरा चलिए हम चलते हैं आदि सहयोग या प्रोटो कोऑपरेशन के बारे में। किसके बारे में? आदि सहयोग या प्रोटो कोऑपरेशन के बारे में चर्चा करनी। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो है सहजीवन में दोनों सहयोगी जो होते हैं सहयोगी जीव उन्नत करने में विकास करने में एक दूसरे की सहायता करते हैं, परंतु दोनों के बीच भौतिक जिसको कहते हैं शारीरिक भौतिक या दैहिक संबंध स्थापित नहीं होता है। आदि सहयोग में इस प्रकार के सहजीवन में दोनों सहयोगी जीवों इस प्रकार के सहजीवन में दोनों सहयोगी जीव जो है उन्नत करने में या विकास करने में एक दूसरे की सहायता करते हैं या मदद करते हैं, परंतु दोनों के बीच भौतिक या शारीरिक या दैहिक संबंध स्थापित नहीं हो पाता है या नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं कुछ जो है सूक्ष्म जीव कुछ पौधों के जड़ों के निकट उगते हैं और जो है मूल प्रवेश जो है सूक्ष्म वनस्पति जात या माइक्रोफ्लोरा का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव जो है कुछ पौधों के जड़ों के निकट उगते हैं और जो है मूल प्रवेश सूक्ष्म वनस्पति जात माइक्रोफ्लोरा का निर्माण करते हैं। इसमें इन पौधों की जड़ें जो होती हैं कुछ जो है बाह्यकोशिकीय पदार्थों को स्रावित करती हैं। क्या करती हैं? बाह्यकोशिकीय पदार्थों को स्रावित करती हैं जिनके आकर्षण से सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं कवक जो है जड़ों के बाह्यकोशिकीय पदार्थों का पृथक्कीकरण करके कार्बनिक या अकार्बनिक अम्लों का जो होते निर्माण करते हैं। इस क्रिया में अम्लीय अवस्था में जो है भूमि में उपस्थित अघुलनशील अकार्बनिक फास्फेट जो होते हैं घुलनशील जो है घुलनशील कार्बनिक फास्फेट में जो है परिवर्तित हो जाता है, जिसे जड़ों द्वारा जो है भोज्य पदार्थ के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों सहयोगी जीव एक दूसरे के बिना भौतिक संबंध के जो है या कार्किक संबंध के जो होते एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। फिर समझिए आदि सहयोग इस प्रकार के सहजीवन में दोनों सहयोगी जीव उन्नत करने में या विकास करने में एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, परंतु दोनों सहयोगी जीवों के बीच जो होता भौतिक
या दैहिक या शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होता है। जैसे हमने बताया कि कुछ जो है सूक्ष्म जीव जो है उच्च पौधों के जड़ों के निकट उगते हैं और मूल प्रवेश वनस्पति जात माइक्रोफ्लोरा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर पौधों की जड़ें जो होती हैं, पौधे की जड़ें एक विशेष प्रकार के बाह्य कोशिकीय पदार्थ जो है स्रावित करती हैं, जिनके आकर्षण से सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं कवक जो होते हैं उस बाह्य कोशिकीय पदार्थ का पृथक्कीकरण करके कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। ध्यान देगा, इस क्रिया में अम्लीय अवस्था में भूमि में उपस्थित अघुलनशील जो है अकार्बनिक फास्फेट जो होता है घुलनशील कार्बनिक फास्फेट में जो होता परिवर्तित हो जाता है, जिससे पौधे अपनी जड़ों के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में भूमि से अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म जीव और जो होते हैं पौधों के बीच जो है कोई भी जो होता है भौतिक या शारीरिक संबंध नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं, आदि सहयोग कहते हैं। अब हम चलते हैं जो है ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं या निगेटिव इंटरेक्शन, इसके बारे में चर्चा करने। अब हम चर्चा करने चल रहे हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं या अंतः क्रियाएं निगेटिव इंटरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक जो है पारस्परिक क्रियाओं में या इस प्रकार की पारस्परिक या अंतः क्रियाओं में एक सहयोगी जीव जो होता अपने लाभ के लिए दूसरे सहयोगी जीव को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करता। जैसे तमाम आप घटनाएं सुनते हैं, अभी मऊ में जो है धीरेन्द्र प्रताप सिंह नामक व्यक्ति जो है प्रधानी के चुनाव में उसको लाभ नहीं हो रहा था, दूसरे पक्ष जो प्रधान था उस पक्ष को जो है उसने गोली मार दिया। तो ये जो है ये यहाँ पर जो है ये जो है वो उसको लाभ पहुंचा, अपने लाभ के लिए उसको मार दिया। या बाज आप देखते हैं, बाज जो जीव जो होता बाज जो है दूसरे जीवों को मार कर खाता, उसे नहीं मतलब है, वो अपने लाभ के लिए मार खाता है, उसको लाभ चाहिए, भोजन चाहिए, दूसरे नहीं मतलब है। यहाँ पर इस प्रकार के पारस्परिक या अंतः क्रियाओं में एक सहयोगी जीव जो होता है अपने लाभ के लिए दूसरे सहयोगी जीव को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करता है। और इसे ये जो है ये पारस्परिक क्रियाएं को जो है ये 5 भागों में व्यक्त किया गया है। ऋणात्मक अंतः क्रियाओं को जो है 5 भागों में व्यक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 है प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कंपटीशन, दूसरा विरोधी या प्रतिजीविता एवं एलिलोपैथी एंटागोनिज्म या एंटीबायोसिस या जो है एलिलोपैथी एंड कह सकते हैं एलिलोपैथी, दूसरा जो है परजीविता पैरासिटिज्म, तीसरा जो है चौथा एमेंसेलिज्म और जो है 5वां जो है परभक्षण। ऋणात्मक अंतः क्रियाओं को या पारस्परिक क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया? 5 भागों में। प्रथम प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, दूसरा विरोधी या प्रतिजीविता एवं एलिलोपैथी एंटागोनिज्म एंटीबायोसिस एंड एलिलोपैथी, जो है थर्ड परजीविता पैरासिटिज्म और जो है फोर्थ एमेंसेलिज्म और फिफ्थ जो है परभक्षण प्रेडेशन। इस प्रकार से 5 भागों में जो होता है विभक्त किया गया है। छात्रों, अभी हमने बताया था कि जो है ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं या अंतः क्रियाओं के बारे में चर्चा किया था और बताया था कि इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है। प्रतिस्पर्धा, विरोधी या प्रतियोगिता एवं जो है एलिलोपैथी और उसके बाद जो है तीसरा प्रतिजीविता और जो है पैरासिटिज्म और इसी प्रकार चौथा जो है एमेंसेलिज्म और 5वां परभक्षण। इस प्रकार से 5 भागों में विभक्त किया गया है। आइए अब हम चलते हैं प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन या प्रतियोगिता के बारे में चर्चा। ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक सदस्यों एवं जीवों के बीच जो होता है भोजन, जल, खनिज, ऊर्जा एवं आवास या स्थान तथा अन्य संसाधनों के लिए जो होता है संघर्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक जीवों या सदस्यों के बीच आवास, जल, खनिज, ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों के लिए संघर्ष होता है तो उसे प्रतिस्पर्धा या जो है प्रतियोगिता या इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं।
जब दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच जो है स्थान, जल, खनिज, ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों के लिए संघर्ष होता है तो उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्पर्धा दो प्रकार की होती है, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा और दूसरा जो है ये आंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। कितने प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है? दो प्रकार की, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरा जो है आंतरजातीय प्रतिस्पर्धा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ध्यान दीजिएगा। आइए, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा क्या होता है? अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा में जो है विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच जो होता है भोजन, जल, आवास, सुरक्षा, खनिज एवं अन्य संसाधनों के लिए जो होता है संघर्ष होता है या प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा होती है। दूसरा ये आंतर जो है जातीय प्रतिस्पर्धा में, ध्यान देंगे, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा जो होती है एक ही जात के सदस्यों के बीच भोजन, जल, स्थान, ऊर्जा, खनिज एवं अन्य संसाधनों के लिए जो है वो होती है। नेक्स्ट आते हैं हम विरोधी या प्रतिजीवता एवं एलिलोपैथी, एंटागोनिज्म या एंटीबायोसिस एंड एलिलोपैथी के बारे में चर्चा करते हैं। अब आइए नंबर 1 चलते हैं, विरोधी या प्रतिजीवता जो है एंटागोनिज्म या एंटीबायोसिस के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? विरोधी या प्रतिजीवता के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जटिल उपापचय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धि रोधक विषाक्त रासायनिक पदार्थों के द्वारा एक जीव दूसरे जीव के वृद्धि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोक देता है तो उसे विरोधी या प्रतिजीवता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जटिल उपापचय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न विरोधक विषाक्त रासायनिक पदार्थों के द्वारा, ध्यान दीजिए, जब जटिल उपापचय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न विरोधक विषाक्त रासायनिक पदार्थों के द्वारा एक जीव दूसरे जीव के वृद्धि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोक देता है तो उसे जो है विरोधी या प्रतिजीवता जो है विरोधी या जो है प्रतिजीवता कहते हैं। विरोधी या प्रतिजीवता कहते हैं। विरोधी या प्रतिजीवता कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमने बताया कि जैसे जो है पेनिसिलियम, क्लाइडोस्पोरियम या स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये क्या है? कवक है। जैसे पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस या क्लाइडोस्पोरियम, ये जो सूक्ष्म जीव है ये कवक, अर्थात ये कवक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने निकट एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव करते हैं जो वहां पर या उनके निकट उगने वाले अधिकांश जीवाणु एवं कवक के वृद्धि में बाधक होते हैं। जैसे हमने बताया कि जैसे जो है पेनिसिलियम, क्लाइडोस्पोरियम एवं जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऐसे सूक्ष्म, ये सब कवक हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने निकट जो है ऐसे विशेष रासायनिक पदार्थों को स्रावित करते हैं जो उनके निकट या वहां पर होने वाले कवक एवं जीवाणुओं के वृद्धि में बाधक होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के वृद्धि को जो है वो रोक रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? विरोधी या प्रतिजीवता कहते हैं। नेक्स्ट आइए, एलिलोपैथी क्या है? एलिलोपैथी, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ पौधों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में कुछ पौधों के द्वारा ऐसे एलर्जिक रसायनों का स्राव किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे पौधों के द्वारा, या कह सकते हैं इसमें कुछ पौधों के द्वारा ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्राव किया जाता है जो स्पर्धी पौधों की वृद्धि को रोकने या मारने का कार्य करते हैं। जो स्पर्धी पौधों को वृद्धि रोकने मारने का कार्य करते हैं, जिसे जो है एलिलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिलोपैथी। समझिए, जो है ऐसे भी कह सकते हैं जब कुछ पौधों द्वारा ऐसे एलर्जिक रसायनों का स्राव किया जाता है जो स्पर्धी पौधों की वृद्धि को रोकने या उन्हें मारने का कार्य जो है करते हैं, तो ऐसे प्रभाव किया उसे जो होता है एलिलोपैथी कहते हैं। जैसे वन समुदाय में या वनों में जो है कुछ वृक्षों की जड़ें जो होती हैं जल में
घुलनशील कुछ जो है तत्वों को स्रावित करती हैं, जो अन्य पौधों के वृद्धि, अन्य पौधों के बीजों के अंकुरण, उनके वृद्धि में बाधक जो होता है वो बनते हैं। फिर समझे एलिलोपैथी, ध्यान देगा, जब कुछ पौधों के द्वारा ऐसे एलर्जिक रसायनों का स्राव किया जाता है जो स्पर्धी पौधों की वृद्धि को रोकने या उन्हें मारने का कार्य करते हैं, तो इससे प्रभाव को जो है एलिलोपैथी कहते हैं। जैसे हमने बताया, वनों में कुछ वृक्षों की जड़ें जल में घुलनशील कुछ रासायनिक तत्वों को जो है स्रावित करती हैं, जो अन्य जात के पौधों के बीजों के अंकुरण या यूं उनके वृद्धि के बाद में जो है बाधक बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिलोपैथी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ हमने प्रतिजीवता लिख दिया है, ये होगा परजीवता, यह है परजीवता, प्रतिजीवता नहीं, ये परजीवता। आइए हम चलते हैं परजीवता, पैरासिटिज्म के बारे में चर्चा करने। क्या करने, पैरासिटिज्म। ध्यान दीजिएगा, ऐसे विषमपोषी जीव जो अपना पोषण अन्य जीवित जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, ऐसे विषमपोषी जीव जो अपना पोषण अन्य जीवित जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवता से जानने से पहले आपको परजीवी जानना आवश्यक होता है। परजीवी जीव ऐसे विषमपोषी जीव होते हैं जो अपना पोषण अन्य जीवित जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं। पोषण के इसी विधि को जो है परजीवता कहते हैं। पोषण की इस विधि को परजीवता कहते हैं। आइए, परजीवी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। प्रथम को पूर्ण परजीवी टोटल पैरासाइट, और दूसरे को आंशिक परजीवी पार्शियल पैरासाइट। ध्यान दीजिए, इसमें जो है पूर्ण परजीवी जो पौधे होते हैं वो अपने संपूर्ण पोषण को जो है परजीवी विष से प्राप्त करते हैं। पूर्ण परजीवी पौधे जो होते हैं अपने संपूर्ण पोषण को परजीवी विष से प्राप्त करते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। प्रथम को कहते हैं पूर्ण तना परजीवी टोटल स्टेम पैरासाइट। इस प्रकार के पौधे अपना पोषण जो होता है पोषी पौधे के तने से प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल जिसको कमर ऑफ लोग कहते हैं। दूसरा ये पूर्ण जड़ परजीवी, इस प्रकार के टोटल रूट पैरासाइट। इस प्रकार के परजीवी पौधे जो होते हैं पोषी पौधे के जड़ों से जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे ओरोबैंकी और जो है राइफलिसिया। राइफलिसिया विश्व का सबसे बड़ा जो है परजीवी पुष्प होता है। इसका वजन जो है 11 से 15 किलोग्राम होता है, तथा व्यास जो होता है 1 मीटर होता है। दूसरा ये जो है आंशिक परजीवी जो है पार्शियल पैरासाइट। ध्यान देगा, जो है इस प्रकार के परजीवी जो होते हैं वो अपने पोषण के कुछ अंश को परजीवी विष से प्राप्त करते हैं, तथा भोजन के शेष भाग को जो होता है स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के परजीवी जो होते हैं अपने पोषण के कुछ अंश को ही परजीवी विष से प्राप्त करते हैं, तथा शेष भोजन का निर्माण जो होते हैं स्वयं करते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। नंबर 1 जो है आंशिक परजीवी, आंशिक तना परजीवी पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ये जो है इस प्रकार के परजीवी पौधे जो होते हैं केवल जो है तने से केवल जल जो है प्राप्त करते हैं, खनिज जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं, तथा शेष अपने भोजन निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे ब्रिस्कम एल्बम। दूसरा आंशिक जो है जड़ परजीवी पार्शियल रूट पैरासाइट। इस प्रकार के परजीवी जो होते हैं परजीवी पौधे वो पोषी पौधे के जड़ से केवल जो है जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं, बाकी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे चंदन सेंटेलम। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हम चौथा एमेंसेलिज्म। इसके बारे में चर्चा करने एमेंसेलिज्म। ध्यान दीजिएगा, इसमें वातावरण में एक जीव के वृद्धि को जो है कुछ रासायनिक पदार्थों के स्राव के द्वारा जो है रोका जाता है। ये भी एक प्रतिजीवता का ही है, प्रतिजीवता या विरोधी का प्रकार ही है। इसमें वातावरण में एक जीव जो है की वृद्धि को दूसरा जीव जो है कुछ रासायनिक पदार्थ के स्राव के द्वारा जो होता है रोकता है, ऐसी को जो है एमेंसेलिज्म कहते हैं। यह भी जो है हमने बताया कि ये विरोध से संबंधित है। जैसे गेंदा में जो है, जैसे गेंदा का पुष्प जो होता है वो उसका गेंदा का पौधे की जड़ें जो होती हैं मृदा में कुछ रासायनिक पदार्थों को स्रावित करती हैं, जो वहां पर पाए जाने वाले सूत्र क्रीम एवं जो है गोल्ड क्रीम के वृद्धि को जो होता है रोकता है।
क्या है मेंसलिज्म? जो है हमने बताया कि इसमें जो है कुछ जो है इसमें वातावरण में एक जीव के विरुद्ध को दूसरे जीव के द्वारा जो है कुछ रासायनिक पदार्थों के स्राव के द्वारा रोका जाता है, जिसे एमेंसिलिज्म कहते हैं। और ये भी हमने बताया कि विरोध या प्रतिजीवता से संबंधित है। जैसे बताया हमने कि गेंदा का पौधा जो होता है अपनी जड़ों के द्वारा भूमि में कुछ रासायनिक पदार्थों को स्रावित करता है, जो सूत्रकृमि एवं जो है गोल कृमियों के विरुद्ध को जो होता है रोकता है। नेक्स्ट आइए चलते हैं परभक्षण प्रीडेशन। ध्यान दीजिएगा, ये जो है परभक्षण या प्रीडेशन, यह दो जात के जीवों के बीच एक ऐसी अस्थायी पारस्परिक या अंतः प्रक्रिया है जिसमें एक जात का जीव जो होता है दूसरे जात के जीव को मारकर अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, यह दो जातियों के बीच एक ऐसी पारस्परिक प्रक्रिया है जिसमें एक जात का जीव दूसरे जात के जीव को मारकर अपने भोजन के रूप में जो होता उपयोग करता है। इसमें जो है वह जीव दो दूसरे जीव का जो है भोजन बनता है। वह जीव जो दूसरे जीव का भोजन बनता है उसे जो है भक्ष कहते हैं, प्रे करते हैं। और तथा वह जीव दो दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है उसे परभक्षी या प्रीडेटर्स कहते हैं। इसमें वह जीव दो दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है उसे परभक्षी प्रीडेटर कहते हैं, तथा वह जीव दो दूसरे जीव का भोजन बनता है उसे भक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से जो है परभक्षी शब्द का जो है व्यापक अर्थ है, अर्थात इसके अनुसार जो है ये परभक्षी जो है वह जीव होते हैं, परभक्षी वह जीव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जीवितों पर निर्भर होते हैं या उन्हें मारकर या बिना मारे हुए उन पर निर्भर होते हैं। पारिस्थितिक दृष्टि से परभक्षी वह जीव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें मारकर या बिना मारकर खाते हैं, बिना मारे हुए निर्भर होते हैं। इसमें सभी प्रकार के परभक्षी में सभी प्रकार के शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जीव जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। छात्रों, अभी हम जो है परभक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसमें परभक्षी क्या होते हैं और परभक्ष क्या होते हैं। हमने बताया था कि परभक्षण जो है ये दो जातियों के बीच एक ऐसी जो है अस्थायी जो है पारस्परिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक जात का जीव जो है दूसरे जात के जीव को मारकर अपने भोजन के रूप में जो है प्रयोग करता है। तथा हमने बताया कि इसमें वो जीव जो दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है या दूसरे जीव का शिकार करता है उसे जो है परभक्षी प्रेडेटर कहते हैं, तथा जो जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है उसे शिकार या भक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकार या भक्ष कहते हैं। आइए अब चलते हैं हम जो है परभक्षी के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो है प्रीडेटर के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इसे जो है 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कितने? नंबर 1 जो शाकाहारी हर्बिवोर्स, इसमें जो है शाकाहारी जंतु आते हैं जो पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फल एवं बीज को जो होते हैं वो खाते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, हाथी, ये सब जो है। दूसरा जो है मांसाहारी कार्निवोर्स, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए यानी शाकाहारी जंतुओं को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं या उन्हें जो होते हैं मारकर खाते हैं। जैसे जो है शेर जो है, जैसे शेर जो होता है वो गाय को मारकर खाता है या हिरण को मारकर खाता है तो मांसाहारी हुआ, या मेढक जो होता है कीट को खाता है तो वो जो मांसाहारी हुआ। दूसरा ये कीट परजीवता जो है इंसेक्ट पैरासिटिज्म, इसमें ध्यान दीजिए कुछ पोषी कीट जो होते हैं कीट के समान जो है, कुछ कीट पोषी कीट के समान जो होते हैं अंडे देते हैं और जिनका पोषी कीट जो होता है भक्षण करता है। इसमें जो है कुछ कीट जो होते हैं ये पोषी कीट के समान जो है अंडे देते हैं, जिसे जो है पोषी कीट जो होते हैं खाते हैं। दूसरा ये
नेक्स्ट जो है चौथा परजीव्याप पैरासिटोइड। इसमें जो होता है, इसमें कुछ कीट जो होते हैं दूसरे कीट के लार्वा को खाते हैं, अर्थात एक कीट के लार्वा को दूसरा जो है कीट खाता है। यहाँ हमने छोड़ दिया है, एक कीट के लार्वा को दूसरा कीट जो होता है खाता है। एग्जाम्पल जो है कॉक्सिनेला। नेक्स्ट जो है कीट भक्षी पौधे, पांचवा कीट भक्षी पौधे के बारे में आपको पहले से बताया था कि जो है ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से स्वपोषी होते हैं, परंतु ये भूमि से नाइट्रोजन पदार्थों को प्राप्त करने में, अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए जो है ये ऐसे स्थानों पर जो है उगते हैं जहाँ पर भूमि में जो है जहाँ पर भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, तथा वह जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करके उनका जो है पाचन करते हैं, इसलिए इनको कीट भक्षी कहते हैं। जैसे नेपथी जो है, ड्रोसेरा, डायनिया और जो है यूट्रिकुलेरिया। फिर समझिए परभक्षी के प्रकार, ये 5 प्रकार के 5 श्रेणी व्यक्त किया गया। नंबर 1 शाकाहारी। इसमें वे सभी शाकाहारी जंतु आते हैं जो पौधे के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया कि जो है गाय, बैल, भैंस जो है, इसी प्रकार हिरन है और मेढक है, ये सभी जो है मेढक नहीं, कीट इत्यादि जो होते हैं इसमें आते हैं। नेक्स्ट आइए मांसाहारी। इसमें वह जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को मारकर अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे शेर जो होता है गाय को या हिरन को खाता है, मेढक कीट को खाता है। नेक्स्ट कीट परजीवता। इसमें कुछ कीट जो होते हैं पोषक कीट के समान अंडे देते हैं और जिनका पोषक कीट जो होता है भक्षण करते हैं। दूसरा जो है परजीव्या पैरासिटोइड्स। इसमें एक कीट जो है दूसरे कीट के लार्वा को जो होता है खाता है, या एक कीट के लार्वा को दूसरा कीट खाता है। एग्जाम्पल में कॉक्सिनेला। नेक्स्ट फिर हमने जो है बताया था कीट भक्षी इंसेक्टिवोर्स प्लांट, यानी कीट भक्षी पौधे। हमने बताया कि ये पौधे जो कीट भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, परंतु भूमि से ये नाइट्रोजन पदार्थों को जो है अवशोषित करने में या प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है और कीटों का इसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण कर उनका पाचन करते हैं। इसीलिए जो है इनको कीट भक्षी जो होता कहा जाता है। जैसे नेपथी, ड्रोसेरा, डायनिया, यूट्रिकुलेरिया इत्यादि। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे अगले दिन चर्चा करेंगे।